नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। सोमवार को लोकसभा ने विपक्ष की सांसदों की नारेबाजी के बीच बिना किसी चर्चा के ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026 पास कर दिया। राज्यसभा ने टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 को वॉइस नोट के जरिए लौटा दिया। इसके पहले उच्च सदन ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026 को वॉइस नोट से पास किया था। सोमवार को दोनों सदनों में कुछ रुकावटें आईं। सुबह 11 बजे कार्यवाही शुरू होने के कुछ ही मिनटों के बाद विपक्ष के गतिरोध और अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की मांग के बीच लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कुछ मिनटों के बाद राज्यसभा की कार्यवाही भी स्थगित कर दी गई। हालांकि बाद में दोनों सदनों को थोड़ी देर के लिए चलाया जरूर गया। दोनों सदनों की कार्यवाही 11 बजे कल सुबह तक के लिए अब स्थगित हो गई है। लोकसभा में विरोध के बीच 4 बिल पेश किए गए। ट्रिब्यूनल रिफॉर्म बिल 2026, मिनरल्स एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2026, केरल अलॉट्रेशन ऑफ नेम बिल 2026 और नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026। राज्यसभा ने कुछ देर के लिए कामकाज किया, लेकिन कुछ ही मिनटों के बाद कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। चलिए, आज क्या कुछ हुआ है उसके बारे में हम आपको बता देते हैं। संसद में जारी गतिरोध को समाप्त करने के लिए सरकार ने सोमवार को छात्रों के आंदोलन के मुद्दे पर चर्चा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की पेशकश की, लेकिन कांग्रेस ने कहा कि विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावे चोरी के मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और छात्रों पर पुलिस कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब की अपनी दोनों मांगों पर कायम है। कांग्रेस ने यह भी कहा कि ये दोनों मांगे एक दूसरे से जुड़ी हैं तथा विपक्षी एकजुटता में दरार डालने के सरकार के किसी भी प्रयास को सफल नहीं होने दिया जाएगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने सोमवार को लोकसभा में कहा कि सरकार छात्रों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने को भी तैयार है, लेकिन विपक्ष को उनका पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को जवाब देना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ कि सरकार छात्रों के मामले को लेकर चर्चा के लिए तैयार है और पूरा जवाब देने के लिए भी तैयार है। गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।